दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फिज़िकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है आपके स्क्रीन पे देखते होंगे कि दो मैंने अलग अलग कैटेगरी इसके अंदर बना रखी है। फिज़िकल प्रोडक्ट है उसका पैराग्राफ अलग है और डिजिटल प्रोडक्ट है उसका पैराग्राफ अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जितने भी फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं तो नाम से ही जैसा कि इसमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि फिजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट विच कैन बी टच फिजिकली एंड कैन बी शिफ्ट टू कस्टमर आफ्टर सेलिंग इट। यानी फिजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनको आप अच्छे से जो है उसका आइडेंटिफिकेशन उसकी आप कर सकते हैं। और जब भी आपको जो कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो कस्टमर को आप उसको शिप करते हैं। और इसके साथ ही डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं कि नॉट टचएबल, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट को आप छू नहीं सकते और अवेलेबल ओनली ऑनलाइन एंड कॉल सेल ओनली थ्रू डिजिटल एंड ओनली फॉर डिजिटल यूज़। यानी कि आप इसमें देखेंगे कि अगर आप इसको प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो डिजिटली जो प्लेटफॉर्म आपका होता है उसमें होता है और आप इसको डिजिटल पर्पज़ से ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एग्जांपल आता है कि भाई आप जो है अपने कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि फ़िज़िकल कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे होता है कि द एग्जांपल फिज़िकल प्रोडक्ट आर टेबल, चेयर, लैपटॉप, मोबाइल, एनीथिंग विच इज़ फिज़िकली टचेबल। यानी कि इसके अलावा जितने भी होते हैं जैसे कि अपनी हो गया टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, लैपटॉप, मोबाइल और इसके अलावा होम अप्लाइंसेस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं या कोई दूसरी जो भी होते हैं जो हार्ड कॉपी जिनकी होती है, जैसे कि बुक्स होती है, बुक्स की आपकी हार्ड कॉपी आपको रिसीव होती है और इसी के अंदर ई बुक आ जाती है तो वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे सम एग्जांपल होता है डिजिटल प्रोडक्ट का। इसमें देखेंगे आप ई बुक हो गया, वीडियो, इसमें कोर्सेज हो गया और ईटीसी का मतलब होता है कि इसमें आपके सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं और सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ म्यूज़िक आ गए इसके अंदर। तो जो भी चीज़ होती है यानी कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू के उसको आप महसूस नहीं कर सकते, तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है वो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आती है। तो दोनों के अंदर आप देखेंगे फिजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी कि जब भी आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, जैसे मैं खुद अपने अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उन पे मैं सेल करता हूँ तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकलती है कि आप जहाँ से भी माल अगर परचेज़ करते हैं तो उसकी अपनी एक कॉस्टिंग होती है। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी उसकी कॉस्ट नहीं होती है क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट आप खुद बनाते हैं या आप जहाँ से कहीं से भी परचेज करते हैं। जैसे आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो आपकी अपने माइंड से आपने क्रिएट किया है तो उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती है। अब इसके बाद में क्या होता है कि डिलीवरी कॉस्ट जो होती है, अब आप देखेंगे कि कोई भी ऑर्डर अगर आपको फिजिकल ऑर्डर अगर रिसीव होता है तो उस केस में आपकी डिलीवरी के चार्जेस भी आपके लगते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसमें तो आपका डिलीवरी कॉस्ट आपको इसमें लगती है, इसके साथ ही आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो भी होती है। डिलीवरी कॉस्ट आप ऐड करते हैं और उसके बाद आपका अपना मार्जिन जो होता है वो निकाल के आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जबकि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगता। तो ये चीज़ होती है कि ये डिपेंड करता है आपके प्लेटफॉर्म पे जो है कि डिलीवरी का मतलब क्या होता है। कस्टमर आता है, उसको ऑर्डर करता है, ऑर्डर से मतलब होता है वो उसको परचेस करेगा, डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद में उसको वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। जबकि सिस्टम उस पर जाके डाउनलोड करेगा तो डाउनलोड के केस में क्या होता है आपको डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया डिजिटल प्रोडक्ट का, यानी कि आपको फिजिकल प्रोडक्ट में तो आपको डिलीवरी करनी पड़ती है और इसी के साथ में जो क्या होता है कि आप पैकिंग करते हैं, खुद का अपना पैकिंग मटेरियल लगता है, आप अपनी जो है थोड़ी सी इसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिलीवरी कॉस्टिंग नहीं है और इसके अंदर आपका डिलीवरी चार्जेस आपसे लगते हैं। अब इसके बाद में तो स्टोर की कॉस्ट, स्टोर कॉस्ट से कॉस्ट जो होती है इससे मतलब होता है कि आप अपने जितने भी आपके फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं तो उन सबको आपको स्टोर जहाँ पे भी करते हैं तो उस केस में आपको क्या होता है कि जो भी आपका वेयर हाउस है या जो भी आपका शॉप होती है तो उस केस में आपको उसका जो चार्जेस है वो भी आपको वेयर करने पड़ते हैं फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी स्टोर की कॉस्ट नहीं लगती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप उसमें बना देते हैं तो वो
इसके अंदर आपके स्टोर पे नहीं रहती है, वो ऑनलाइन रहती है। जब भी आप लिस्टिंग कर देते हैं तो लिस्टिंग के केस में जितनी भी फाइल्स आप बनाते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, उस केस में आपका कोई भी स्टोर का यानी आपके अपने पास उसका स्टॉक आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारा सब कुछ ऑनलाइन रहता है, तो ये स्टोर की कॉस्ट भी इसके अंदर बच जाती है। इसमें होता है लो कमीशन। लो कमीशन से मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे अपना फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल करने पर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं, डिलीवरी कॉस्ट निकालते हैं, और स्टोर की कॉस्ट निकालने के बाद इसमें आप जो है मैक्सिमम अपना जो है 20%, यानी आप मान के चलो 20 से 30% तक अपना जो है कमीशन आप इसमें रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका लो कमीशन, कहने का मतलब ये होता है कि आप सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद में आप अपने उसमें जो होती है कि लो कमीशन होता है इसके अंदर। जबकि आप इसमें देखेंगे कि हाई कमीशन से ये मतलब होता है कि आपने अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट अगर बनाया है तो उस केस में आप 70 से 75% तक का मार्जिन भी आप उसमें ले सकते हैं, यानी आपको उसके अंदर मिल सकता है। तो ये चीज़ होती है कि इसमें लो कमीशन होता है, इसमें हाई कमीशन होता है। तो ये चीज़ भी इसमें मतलब काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि आप अपना कमीशन जो होती है उसमें एक तो कम रखते हैं, और इसके साथ ही क्या होता है कि जब आपको रिटर्न आती है तो रिटर्न के केस में क्या होता है कि आपको टोटल ही लॉस होता है। और इसमें यहाँ पर आपको जो है फिज़िकल जो प्रोडक्ट होता है आउट ऑफ स्टॉक, यानी जब भी आपके पास जो होता है कि जितने ऑर्डर आपके पास आते हैं तो आपको एक इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, और उसी हिसाब से आपको अपना कंटिन्यू उसको देखना होता है कि आपके पास ये स्टॉक में है या नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल प्रोडक्ट का कभी भी स्टॉक ख़त्म नहीं होता, यानी कि जितने आपके पास ऑर्डर आएंगे उतना बार कस्टमर उसको डाउनलोड करेगा, मल्टीपल टाइम जितना भी होता है ये हमेशा आपके स्टॉक उसमें बना रहेगा। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों फिज़िकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट। अब मैं आपको जो है अपनी जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं वो आप अमेज़ोन पे कैसे सेल करेंगे, फ्लिपकार्ट पे कैसे सेल करेंगे, और इसके अलावा एटसी पे भी अगर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो वो कैसे इसमें सेल करेंगे, वो सारी की सारी जो मैं वीडियोज़ अब डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये चीज़ मैंने आप इसमें एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन करने के साथ ही अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फ़्लिपकार्ट के अंदर आपको कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे फ़्लिपकार्ट पहले ओपन करता हूँ, flipkart.com, और इसके अंदर मैं अपना अगर कोई भी जैसे डिजिट फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें मैं सर्च करता हूँ जैसे ई बुक। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ई बुक सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई सी भी आप देखेंगे कि कोई सी भी अगर एक बुक आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाली एक बुक सेलेक्ट की है, तो इस केस में आप देखेंगे कि ये जो एक तरह की ई बुक है, ई बुक का मतलब होता है कि आप इसको जो है डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के साथ ही जो इसकी प्राइसिंग भी आप देखेंगे 100 रुपीज़ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी शिपिंग चार्ज किसी भी तरह की नहीं लगती है, यानी कि इसके अंदर टोटल जितना भी होता है कस्टमर जो अगर इसको 100 रुपीज़ है तो उसमें से ये अपना अप्रॉक्स 70 से 80% का जो मार्जिन है वो उनको सेलर्स को मिल जाता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक तरह के नॉन रिटर्नेबल होते हैं, क्योंकि ये एक इसकी प्राइस होती है। इस तरह की कोई भी बुक आपको होती है आप खुद इस बुक को जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करने के साथ ही फ्लिपकार्ट पर इसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्लिपकार्ट का। ठीक इसी तरह से अमेज़ोन जो होता है उसमें भी आप अपने जो बुक होती हैं उनको आप सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भी जो होता है, अब जैसे यहाँ पे amazon.in, मैं इसको साइट को ओपन करता हूँ, और करने के साथ ही मैं यहाँ पे अब सर्च कर लेता हूँ ई बुक। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे काफ़ी सारी जो ई बुक होती हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। उन बुक्स को भी जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने में अलग अलग इसकी प्राइजेस होती हैं। जैसे कि इसमें आप देखेंगे बुक के अलग अलग है, किंडल एडिशन होती है, और ऑडियो बुक होती है, और हार्ड कवर होती है, इसके साथ पेपर बैक होता है, और मेस मार्केट पेपर बैग। तो ये अलग अलग तरह के जो होते हैं सारे टाइप्स होते हैं बुक्स के। ये मैं आपको अपनी आने वाली जो वीडियोस होगी उसके अंदर बताऊंगा कि किंडल एडिशन क्या होते हैं, ऑडियो बुक, और इसके साथ ही हार्ड कवर वाली बुक कौन सी होती है। तो ये इसमें क्या होता है कि आप ई बुक अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद में अमेज़ॉन जो होती है प्रिंटिंग की सर्विस वो खुद प्रिंट करके कस्टमर के पास उस प्रोडक्ट का जो है डिलीवरी देता है।
तो अब यहाँ पर इसमें क्या होता है कि रिटर्न पॉलिसीज़ अगर आप चेक करेंगे इसके अंदर, तो आप देखेंगे रिटर्न पॉलिसी में अमेज़ोन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बुक्स की अगर कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो किंडल की जो बुक होती है, केवल 7 डेज़ की जो रिफ़ंड होती है फॉर एक्सीडेंटल ऑर्डर ओनली। यानी कि केवल इसके अंदर क्या होगा कि एक्सीडेंटल ऑर्डर्स जो होते हैं, यानी कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो कहीं से कट गया, फट गया या डैमेज है, उसी केस में जो होती है आपकी जो किंडल्स की जो बुक प्रिंट करके कस्टमर को जाती है, उसी केस में वो रिटर्न होगी, अदरवाइज़ वो रिटर्न नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस तरह की जो कोई भी डिजिटल जो प्रोडक्ट होते हैं, उस केस में आपका प्रॉफिट आप अच्छा खासा उसके अंदर अर्न कर सकते हैं, और अर्न करने के साथ ही इसमें आपको कोई भी स्टॉक आपको मेंटेन नहीं करना होता है, और आप अपना कमीशन इसके अंदर अच्छा खासा रख सकते हैं। तो ये तो था कि अमेज़ोन बता दिया मैंने, फ्लिपकार्ट बता दिया, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बात करते हैं एटसी की ऐप। अगर आप एटसी जो है उस पर भी अपने जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भी आप इसके में सेल कर सकते हैं। जैसे एटसी की वेबसाइट है, इसके अंदर आप डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के प्रोडक्ट आप इसके अंदर सेल कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने इस एटसी पे आप फिजिकल प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे उसकी तो मैं वीडियो इसके अंदर बना चुका हूँ। अब लेकिन इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट आप इसमें कैसे लिस्ट करेंगे, तो वो चीज़ भी मैं अपनी वीडियो इसके अंदर बताऊंगा। और इसके साथ ही मेरा खुद का अपना स्टोर है, वो मैंने विक्स पे क्रिएट किया है। तो जब भी मैं यहाँ पे आपको विक्स का अपने स्टोर बता देता हूँ कि उसमें भी अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट इसमें अपलोड करने होते हैं तो वो कैसे करेंगे। जैसे विक्स की ये मेरी साइट है, इसमें मैं जाता हूँ क्योंकि मैंने अपनी होस्टिंग जो है विक्स से लिया हुआ है, और इसी पे मैंने अपना डोमेन जो है रजिस्टर्ड करके अपनी वेबसाइट इसी के थ्रू रन होती है। तो यहाँ पर ये मैंने अपना विक्स का जो डेस्क बोर्ड है वो ओपन करता हूँ, और यहाँ पे होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर नहीं, सॉरी, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, दो तरह के प्रोडक्ट इसमें आते हैं, फिजिकल और डिजिटल। तो मैं यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है उस पर बताता हूँ कि प्रोडक्ट अगर ऐड करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट, तो यहाँ दो ऑप्शन दिखाता है, फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट। तो ये सारी की सारी आप देखेंगे फिजिकल और डिजिटल। तो अभी तक मैं जितने भी मेरे प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे फिजिकल प्रोडक्ट थे, लेकिन अब मैं जो अपने हैं कुछ डिजिटल प्रोडक्ट मैंने यहाँ तैयार किए हैं, और वो कैसे मैंने तैयार किए हैं वो सारी की सारी जो है वीडियोस जो है मैं आपको अपनी नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसकी सारी अपडेट आपको दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कहने का मतलब ये है कि आप फिज़िकल की बनिस्बत अगर डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो आप अपना अच्छा खासा मार्जिन्स इसमें कमा सकते हैं। तो ये दोस्तों एक कुछ बेसिक मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट का और फिज़िकल प्रोडक्ट का। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।